तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, ओ तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। हमने भी अपना दिल जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। ओके बच्चों, तो आइए आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। यह सेकेंड में दिया हुआ है और यह वैल्यू मीटर में दिया हुआ है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ है, ऐसे और ऐसे। यह पॉइंट ओ, यह ए, बी, यह सी और यह पॉइंट बी है। इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड और यहाँ पे बच्चों यह 10 सेकेंड। यह वैल्यू दिया है आपको 4 और यह वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन ए में कहा गया बच्चों ओ से ए, ओ से ए में। फिर कहाँ कहा गया बच्चों बी नंबर में, ए से बी में, फिर बी से सी और डी वाला क्वेश्चन है सी से डी में। यानी हर एक सेक्शन में ओ से ए तक का वेलोसिटी कितना होगा, ए से बी तक का वेलोसिटी कितना होगा, बी से सी तक का और सी से बी तक का वेलोसिटी कितना होगा। इस ग्राफ को देख करके आपको आंसर करना है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें देखते क्या है कि यह जो ग्राफ है वह किसका ग्राफ है। तो इसमें तो लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट है और यह टाइम है, तो नहीं एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ में क्या पढ़े थे कि किसी लाइन के स्लोप निकालने से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलता है। हम कहेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। अगर हमें लिखना हो यहां से ओ से ए तक का वेलोसिटी, वेलोसिटी ओ से ए तक, तो क्या निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। फिर से सुनो, हमें ओ से ए तक का वेलोसिटी निकालना है तो इसी लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज ऑन वाई एक्सिस अब बटे चेंज ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो यह क्या हो जाएगा, इसके लिए इनिशियल पॉइंट और यह हो जाएगा फाइनल पॉइंट। इसको यहाँ पे मिलाओगे तो यह फाइनल मतलब कि S2 का वैल्यू निकलेगा। ऐसे S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसके लिए चलो यहाँ पे देते हैं S2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 0 है तो 0 लिखेंगे। इसी के कोरस्पॉन्डिंग T2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 2 आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा और T1 इक्वल टू यहीं पे है तो 0 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहता है कि चेंज ऑन वाई एक्सिस, तभी ना होता है वाई एक्सिस में चेंजिंग S2 माइनस S1 और चेंज ऑन एक्स एक्सिस तो T2 माइनस T1। अब वैल्यू पुट कर दो, S2 का वैल्यू 4, S1 का वैल्यू 0, ये आएगा 4 माइनस 0 बट्टे 2 माइनस 0, यहाँ से 2 माइनस 0, तो चला आएगा भी ओ से ए इक्वल टू या 4/2 दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा यहाँ पे बच्चों याद रखो कि वेलोसिटी कैसे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आ गया।
नाउ हम निकालते हैं ए से बी में वेलोसिटी। वेलोसिटी ए बी लिखने का मतलब बच्चों ए से बी में वेलोसिटी। तो इसके लिए फाइनल पॉइंट यह होगा और इनिशियल पॉइंट यह होगा। फिर से सुनो, यहां से यहां गए हैं तो यह क्या है, फाइनल पॉइंट, और यह क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला फिर S2 माइनस S1 और यहाँ से T2 माइनस T1। S2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो इस पे तो 4 ही आएगा, तो यह 4 माइनस यहाँ पे S1 कितना होगा, देखो ये भी 4 आएगा तो 4। अब बट्टा इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है तो 4 लिखोगे, माइनस इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम का वैल्यू 2 है तो 2 लिखोगे। ये कितना चलाएगा, 0 आएगा, बी ए से बी। और आपको हमने बताया भी था कि जब भी कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो वह क्या कहलाता है बच्चों, रेस्ट में कहलाता है, मतलब कि उसका वेलोसिटी 0 होता है। ओके, यहाँ आपको निकल गया यहाँ से। फिर अगर पूछा जाता है बच्चों आपसे, नाउ वेलोसिटी बी से सी, दिख रहा है यहाँ पे सबको, तो बी से सी हम कैसे निकालेंगे, तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और यह क्या होगा, फाइनल पॉइंट। जहां से चलते हैं वो इनिशियल पॉइंट, जहां पे जाते हैं वो फाइनल पॉइंट। और चलते क्या है, हमेशा टाइम की डायरेक्शन में चलते हैं। इधर टाइम बढ़ रहा है ना तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो देखो यह पॉइंट S1 हो जाएगा और यह पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, S2 हो जाएगा। S1 का वैल्यू कितना आएगा, 4। यहाँ पे लिखोगे, ऐसे फॉर्मूला पर लिख लेना, S2 माइनस S1 अब बटा T2 माइनस T1, वैल्यू पुट करते हैं। S2 का वैल्यू यहाँ पे 0 तो 0 माइनस S1 का वैल्यू 4 तो 4 अब बटे S2, यहीं पे टाइम है तो कितना है, 6 माइनस यहाँ का टाइम 4 तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में 4 अब बटे 2 आएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यह आ गया माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का वैल्यू। दैट मीन्स VBC इक्वल टू माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर हमें B C से D में निकालना हो वेलोसिटी तो कितना आएगा, तो लिखेंगे वेलोसिटी C से D, यहाँ पे दिख रहा है सबको, C से D में वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यह पॉइंट फाइनल होगा और यह पॉइंट इनिशियल होगा। तो फाइनल पॉइंट कितना आएगा, माइनस में 6, या माइनस होता है ना वैल्यू, तो माइनस में 6 और माइनस यहाँ से यहाँ मिलाओ तो 0 आ गया। अब बट्टा इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम 10 है तो 10 लिखोगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम 6 है तो 6 लिखोगे। कितना आ रहा है, माइनस में 6 अब बट्टे में यह आएगा 4, दैट मीन्स माइनस में 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों हम निकालते हैं वेलोसिटी का वैल्यू। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि सर कहीं पे माइनस हो जाता है, कहीं पे प्लस हो जाता है, ऐसा क्यों। तो याद रखोगे बच्चों, जब लाइन ऐसे बने इस तरह से तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लाइन ऐसे बनेगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और इसको हम डीप में समझेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कब वेलोसिटी निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। ये सारे कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इसे नोट कर लेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।